पूरी हो, 414 MRC, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। 11 तारीख से कंटिन्यू बैठे हुए हैं, कुछ भला नहीं हो पा रहा है। पिछले 3.5 साल से इंतजार कर रहे थे। इनके साथ बहुत अच्छे नंबर पाए थे ये सभी अभ्यर्थी। अच्छे नंबर पाने की सजा ये मिली कि दूर जनपदों में पटक दिया गया। हम लोग जी बिल्कुल ये भेदभाव हो रहा है। आप देखिए हमारे जस्ट उधर 229 लोगों को का जनरल लोगों का धरना चल रहा है। कोई जनपद हमें लिस्ट से बाहर कर दिया गया। नौकरी लेना हो या अपनी बात मनवानी हो, उत्तर प्रदेश में अब ऐसा लगता है कि धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन उसका एक लाजमी हिस्सा हो गया है। कभी नौकरी मांगने के लिए महीना भर प्रदर्शन करना पड़ता है, तो कभी अपनी बात मनवाने के लिए हफ्तों प्रदर्शन करना पड़ता है। इस वक्त हम मौजूद हैं डालीगंज स्थित निदेशक कार्यालय के बाहर, जहां पर 68,500 जो शिक्षक भर्ती थी उसके बहुत सारे लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। एक बार हम तस्वीर आपको दिखा देना चाहते हैं, आप देख लीजिए। ये 68,500 सामान्य ऑर्डर MRC टीम, ये जो पूरी एक टीम है ये प्रदर्शन कर रही है यहाँ पे, जिसमें बहुत सारे अलग अलग जनपदों से आए हुए लोग हैं और इसमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हैं। तो इस पूरे प्रदर्शन का क्या कुछ कारण है जिसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विंध्याचल यादव है। अच्छा, हम आजमगढ़ जिले से आए हुए हैं। आजमगढ़ से लखनऊ आने की तकलीफ क्यों उठानी पड़ी? तकलीफ इसलिए उठानी हुई कि हम लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। हम ही लोगों के साथ में कुछ 2908 लोगों के हैं, उनका जो है कि दोबारा जिला आवंटन कर दिया गया है। हम लोग भी उसी प्रक्रिया के तहत सिंगल बेंच से समान आर्डर है, हम लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। हम लोग सचिव साहब से माध्यम से अपनी बात रखने आए हैं कि 2908 लोगों का जो जिला आवंटन हुआ है उन्हीं लोगों के साथ सम्मिलित करते हुए हम लोगों का पुनः जिला आवंटित किया जाए। आज जो निर्धारित प्रक्रिया है उसको दोबारा करवाई जाए कि जिससे हम लोगों का भी जिला आवंटन हो, हम लोग अपने घर वापस जा सकें। एक बार हम चाहेंगे कि इसको ये जो प्रक्रिया है आसान भाषा में समझाएं ताकि लोग समझें। मतलब जैसे 2900 कुछ लोगों को ये उनको अपना जिला दे दिया गया, 6800 की भर्ती थी, बाकी लोगों को दूसरे जनपदों में भेजा जा रहा है। अब अन्य जनपदों में कितनी दूरी आपको तय करनी पड़ रही है और क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, एक तो ये सवाल है। दूसरा ये सवाल है कि इसमें न्यायालय ने भी तो हस्तक्षेप किया था, उसके क्या आदेश थे और विभाग उन आदेशों को क्या किस तरीके से देख रहा है? दरअसल में सबसे बड़ी समस्या ये हमारे कुछ साथी समझ लीजिए सहारनपुर से गोरखपुर में नौकरी कर रहे हैं, बागपत से बलरामपुर में कर रहे हैं, 800 900 किलोमीटर दूरी से कर रहे हैं, कुछ गोंडा में कर रहे हैं, कुछ श्रावस्ती में कर रहे हैं, तो बहुत दिक्कत हो रही है। आज जो जनपद हम लोगों का आमंत्रित करते, जो जनपद हम लोग शुरू में डाला गया था, वो जो जनपद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जनपद डाला गया था वो किसी को नहीं मिला है। जो जनपद मिले हैं, जो 50वां डाला था, 56वां डाला था, 60वां डाला था, 70 नंबर पे डाला था, वो जनपद हम लोगों को अलाट हुए हैं। आज जो वही न्याय प्रक्रिया थी, हम लोग इसके लिए याचिका डाले थे हाई कोर्ट में कि हम लोगों का जो गलत आवंटन हो गया है इसको दोबारा आवंटित किया जाए और हम लोगों को जो नियरेस्ट है अपना जनपद दिया जाए, और नहीं तो जनपद के हम लोग जो अब प्रेफरेंस के अनुसार पहला जिला डालें, दूसरा, तीसरा, उसके माध्यम से दिया जाए। तो 2-3 साल के बाद सुनवाई हुई कोर्ट में। अभी एक हाल में आदेश आया 10 मई को, तो जिसमें 908 लोगों को सम्मिलित कर लिया गया है, 2908 लोगों को सम्मिलित कर लिया गया है और बकिया लोगों 414 लोगों को छोड़ दिया गया है। तो हम लोगों को मांग ये है कि हम लोगों का आर्डर समान है सिंगल बेंच के तहत, तो हम लोग ये चाहते हैं अपनी मांग, हम लोगों के सचिव साहब से यही मांग है कि 2908 लोगों में भी हम लोगों को सम्मिलित कर लिया जाए, हम लोग भी अपने घर चले जाएं। और हम लोगों का यहाँ कोई उद्देश्य नहीं है कोई हंगामा करना या कोई वो फैलाना, बस हम लोग यही चाहते हैं कि आवंटन जो हम लोगों को छोड़ दिए गए हैं सम्मिलित करके पुनः जिला आवंटित कर दिया जाए। ठीक है, जी बताएं क्या कह रहे हैं? दरअसल ये जब भर्ती हुई थी, भर्ती के समय ही OBC और SC वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो गया था। इनके साथ बहुत अच्छे नंबर पाए थे ये सभी अभ्यर्थी। अच्छे नंबर पाने की सज़ा ये मिली कि दूर जनपदों में पटक दिया गया। हम लोगों ने जो है 3 साल 3.5 साल कोर्ट की लंबी लड़ाई लड़ने के उपरांत ये पाया कि जो हमें आर्डर हुआ। आर्डर जब हुआ तो 2908 लोगों को जो सचिव साहब ने जो है लिस्ट में शामिल कर लिया स्थानीय लिस्ट में, और 414 ऐसे हैं जो OBC और SC वर्ग के अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका सेम ऑर्डर है, लेकिन सचिव साहब सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। बार बार आश्वासन दिए जा रहे हैं, आश्वासन पे आश्वासन, कई दौर की वार्तालाप भी हुई है, कह रहे हैं कि सम्मिलित कर लेंगे, लेकिन कब करेंगे? हमारा ऑर्डर सेम है, जैसे 2908 लोगों का ऑर्डर आया वो ऐसे हम लोगों का ऑर्डर आया हुआ है, हम लोगों को सम्मिलित कर लो। अब आप देखिए हमारे यहाँ महिला शिक्षिकाएँ हैं 700-800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। सवाल ये है कि सचिव क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न है?
सचिव साहब स्पष्ट कुछ बता नहीं रहे हैं। हमारा ऑर्डर सेम है, हम दिखाते हैं जाकर के, कह रहे हैं करेंगे क्लियर नहीं कर रहे हैं। बार बार आप लोग सचिव से मिल रहे हैं, सचिव तारीख पे तारीख दे रहे हैं, भीषण गर्मी में आप प्रदर्शन कर रहे हैं। जब स्वास्थ्य जो महकमे के लोग कह रहे हैं भाई घर में रहो, पानी पियो, शरबत पियो, तब आप यहाँ पे जो है 40 और 44 के तापमान में यहाँ बैठने पर मजबूर हैं। देखिए, हम लोग मजबूर इसलिए हैं क्योंकि हमारे लोगों के साथ अन्याय हुआ है और उसी की आवाज़ उठाने के लिए आज हम लोग 12वां दिन है लगातार यहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं। बस केवल हम लोगों का कहना सचिव साहब से इतना है, विनम्र निवेदन है कि हम 414 जो एमआरसी कैंडिडेट हैं, ओबीसी एससी वर्ग से आते हैं, तो इन लोगों को भी अन्य लोगों की तरह जैसे उनको पहला जनपद अलॉट किया गया, दूसरा या तीसरा जो भी उनके नियरेस्ट का था या जितनी वो योग्यता रखते थे उस योग्यता पे हम लोग भी योग्य हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग अयोग्य। जो आपका स्टेटमेंट है उसके हिसाब से तो साफ पता चल रहा है कि जनरल और ओबीसी के बीच में ये भेदभाव हो रहा है। जी बिल्कुल, ये भेदभाव हो रहा है। आप देखिए हमारे जस्ट उधर 229 लोगों का जनरल लोगों का धरना चल रहा है। 229 लोग केवल इसलिए यहाँ पे रुके हुए हैं क्योंकि उनको पहला जनपद नहीं मिला, उनको दूसरा जनपद मिला या तीसरा जनपद मिला। हमें तो एक भी जनपद नहीं मिला। हमने 75 जिले भरे, सारी चीज़ें हमने करी, सेम प्रोसीजर उनका भी था, सेम हमारा भी था, लेकिन हमें कोई जनपद, हमें लिस्ट से बाहर कर दिया गया। उनको पहला दूसरा जनपद दिया, तीसरा जनपद दिया गया जो कि उनके नियरेस्ट का था। वो लोग उस पर अड़े हुए हैं कि हमें नहीं तो पहला ही चाहिए। जी बताएं क्या कह रहे हैं। 229 का मामला हम बता रहे हैं। 229 का जब फॉर्म फिल किया जा रहा था तो हम लोगों को सारे ज़िले में कितनी ओबीसी, कितनी एससी और कितने जनरल की सीटें अलॉट हैं वो सब पहले से हम लोग को पता था। ये लोग जानबूझ के जिस ज़िले में 0 सीटें थी वो जानबूझ के खुद तीनों ज़िले भरे। जब तीनों ज़िले में सर जनरल की सीटें 0 हैं तो उन्हें पहला, दूसरा या तीसरा ज़िला कहाँ से मिल जाएगा? यही उन लोगों की डिमांड है। अब सचिव सर कह रहे हैं कि हम दोबारा फॉर्म से लड़ाई कब तक ये चलती रहेगी? सर लड़ाई जब तक चलती रहेगी जब तक हम लोगों को हम 414 एमआरसी कैंडिडेट जो भी ओबीसी एससी एसटी भाई हैं इनको कंसीडर नहीं किया जाएगा तब तक हम धरना अनवरत चलते रहेंगे। हम लोग धरना अनवरत कैसे चला पाएंगे आप? अभी कल को स्कूल खुल जाएगा फिर 25 दिन तो हमारे पास ही है। उसके बाद हम लोग सीएल लेंगे, सीएल खत्म हो जाएगी, मेडिकल लेंगे, धरना हम लोग को चलता रहेगा। ठीक है। और कुछ महिला अभ्यर्थी भी हैं यहाँ पे जो 414 टीम में शामिल है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं क्योंकि महिलाओं के लिए हमारे हिसाब से क्या कुछ समस्याएं हैं एक बार जाना ज़रूरी है। आप लोग कई दिन से बैठी हैं धरने पे? सर 11 तारीख से कंटिन्यू बैठे हुए हैं, कुछ भला नहीं हो पा रहा है। पिछले 3.5 साल से इंतज़ार कर रहे थे कि न्याय की शरण, कोर्ट की शरण में जाएंगे, न्याय मिलेगा, फिर भी हमें बाहर कर दिया गया। सर सचिव क्या कह रहे हैं? सर उनका कहना है कि वो करेंगे जी। कब करेंगे ये नहीं पता। एक बस वही है कि मौखिक आश्वासन मिल रहा है पर इस पे कैसे भरोसा कर ले। जब तक हम अपनी आंखों से ऑर्डर नहीं देख लेते या लिस्ट नहीं देख लेते तब तक हम यहाँ से नहीं हटने वाले। एक महिला होने के नाते कितना मुश्किल है कि अपने ज़िले को छोड़कर दूसरे जनपद में जाना, फिर वहाँ रहना और फिर मतलब जॉब करना, इसके बारे में थोड़ा। सर एक्चुअली बहुत मुश्किल है। एक तो आप ये होता है कि आप जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे पहले तो आपको सेटल होना होता है और सबसे बड़ी बात ये है कि सर मेरा जो गुणांक है वो 70+ है, फिर भी हम अपने जनपद से दूसरे जनपद में हैं। तो वही है ना कि हमने इतनी मेहनत करके इतना ज़्यादा गेन किया परसेंटेज, फिर भी हमें आपने बाहर कर दिया। क्यों? जबकि हमारे ज़िले में ओबीसी की मेरिट काफ़ी लो गई थी, फिर भी आपने हमें जनरल समझ के बाहर कर दिया। तो हमारा बस यही है कि अगर हम डिज़र्व करते हैं तो हमें अपना जिला देना चाहिए। महिलाओं के देखा जाए तो कहीं ना कि सुरक्षा का भी एक दृष्टिकोण होता है, तो उस नाते बिल्कुल सर होता है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ के बहुत सारे मुद्दे होते हैं, आपको कैसे सरवाइव करना है। अब आपके फैमिली वाले प्रॉपर पूरे टाइम तो आपके साथ नहीं रह सकते, ये है कि आपको खुद वहाँ पे सरवाइव करना है। बहुत सारे इश्यूज आते हैं सर, सेफ्टी इशू है, खाने का इशू है, रहने का इशू है, जाने का इशू है। कई बार होता है कि ऐसी जगह मिल जाता है कि जहाँ की लोकेलिटी भी बहुत अच्छी नहीं होती है। तो सर बहुत सारे मुद्दे हैं। आप किस जनपद से हैं? सर हम उन्नाव से हैं। भेजा कहाँ गया आपको? हरदोई जनपद। कितना डिस्टेंस है दोनों के? सर लगभग होगा 100 किलोमीटर तक। अप डाउन करती हैं या वहीं रहती? सर अब क्या करें, अप डाउन तो डेली कर भी नहीं सकते हैं ना, पूरी फिजिकल बॉडी ख़राब भी हो सकती है। मतलब बहुत सारी टेंशन होती हैं और अपने लिए टाइम नहीं होता है, बहुत सारा डिप्रेशन हो जाता है डेली अप डाउन के चक्कर में, बहुत टायर्ड फील होता है। तो सर वहीं स्टे करते हैं। क्या नाम है आपका? ज्योति कुशवाहा। ज्योति कुशवाहा। तो ये ज्योति कुशवाहा थी जो बता रही थी कि एक महिला के लिए कितना संघर्ष भरा होता है अपने जनपद को छोड़कर दूसरे जनपद में जाना, फिर नौकरी करना, और उसके बाद इसके साथ ही साथ एक सुरक्षा का जो दृष्टिकोण होता है उसके नाते भी इनके साथ बहुत सारे इश्यूज जुड़े हुए हैं। तो साफ तौर पे इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो बोर्ड है, जो सचिव है, वो जनरल और पिछड़ों के बीच में भेदभाव कर रहा है, जिसके कारण इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सनी गुप्ता के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।